हम सब ने होलिका दहन की कहानी सुनी है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसने अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया लेकिन खुद जलकर भस्म हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की सिर्फ एक बहन नहीं थी, उसकी एक और बहन थी शिम्भिका। एक ऐसी बहन जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन लोक कथाओं में उसके अस्तित्व के निशान अब भी मौजूद हैं। कहते हैं होलिका भले ही जलकर राख हो गई, लेकिन शिम्भिका अब भी अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए इस धरती पर भटक रहे हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप की दो बहनें थीं, होलिका और शिम्भिका। हम सभी जानते हैं कि होलिका को आग से वरदान प्राप्त था, लेकिन शिम्भिका को एक अलग शक्ति मिली थी। शिम्भिका को अंधकार की देवी का आशीर्वाद मिला था। वह तंत्र विद्या और मायावी शक्तियों में पारंगत थी। उसकी उपस्थिति में हर जगह अंधकार छा जाता। उसकी शक्तियाँ इतनी गहरी थीं कि वह मृत्यु को भी टाल सकती थी। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की योजना बनाई, तो होलिका और शिम्भिका दोनों को बुलाया गया था। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने भगवान विष्णु से घोर शत्रुता मोल ली थी। उसके पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त थे और उसे यह सहन नहीं हुआ। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में भस्म कर दे, लेकिन अंततः होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। कहा जाता है कि शिम्भिका होलिका से भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन उसने कभी अपने अस्तित्व को उजागर नहीं किया था। वह अंधेरे में रहकर अपनी साधनाएं कर रही थी और अपने परिवार के विनाश का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब होलिका की मृत्यु हुई, तो शिम्भिका शोक में डूब गई। उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप से प्रतिज्ञा ली कि वह इस अपमान और क्षति का बदला लेगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने संकल्प को पूरा कर पाते, भगवान नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। अब शिम्भिका के पास न ही भाई था और न ही बहन। वह अकेली थी और प्रतिशोध की आग में जल रही थी। कहा जाता है कि उसने खुद को अग्नि में झोंक दिया, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। लोग मानते हैं कि होलिका दहन के दौरान यदि किसी स्थान पर किसी स्त्री की छाया आग में दिखाई दे, लेकिन वहां वास्तव में कोई न हो, तो वह शिम्भिका की आत्मा होती है। लोक कथाओं के अनुसार हर साल होलिका दहन की रात शिम्भिका की आत्मा धरती पर प्रकट होती है। क्या आपने कभी होलिका दहन में कोई अजीब घटना होते हुए देखी है? क्या होलिका की दूसरी बहन वाकई आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद है? इस कहानी पर आपका क्या विचार है? क्या शिम्भिका की आत्मा अब भी भटक रही है या यह सिर्फ एक मिथक है? कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइए।